कितने का है भैया गाइड? मुगल डैम का सिक्योरिटी अलार्म है। ये सिक्योरिटी अलार्म था मुगल डैम का। जैसे ये बसता था, जैसे 3rd नंबर गेट को क्रॉस करेगा, गेट नंबर 4 की तरफ जाएगा, तो वहां से बड़े बड़े हैवी स्टोन के बॉल डाउन कर दिए जाएंगे। इन दीवारों में होल बने हुए हैं, एक में से हॉट ऑयल एंड हॉट वाटर छोड़ दिए जाते थे। ये आवाज दरअसल घोड़े जो होते ना हॉर्स, उसके पैर में आयरन लोहा लगा होता, लोहा जैसे से टकराता था ये आवाज होती थी। बड़े बड़े हैवी स्टोन के बॉल डाउन कर दिए जाते थे और इन दीवारों में होल में से गर्म ऑयल गर्म वाटर निकाल दिए छोड़ दिए जाते थे दुश्मन को रोकने के लिए। इनके साथ एंजॉय करिएगा, ठीक है। और लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं इनको आप लोगों का स्वागत है आगरा किले के अंदर। सर आपने ये गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 को क्रॉस कर दिया आप लोगों ने। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 आपको नहीं दिखाई देंगे यहाँ पर खड़े होने के बाद में। ऐसा जिगजैग इसलिए बनाएगी कि कोई भी एनिमी किले के अंदर एंटर ना कर पाए। और ये गेट को क्रॉस करके जैसे गेट नंबर 4 की तरफ देखेगा तो यहाँ पर ये यहाँ का एक सिक्योरिटी अलार्म है। जैसे ही बसता था तो दीवार में होल बने हुए हैं, एक तरफ से हॉट ऑयल, मस्टर्ड हॉट ऑयल एंड हॉट वाटर छोड़ दिए जाते थे और इस वाले गेट से बड़े बड़े पत्थर के बॉल डाउन कर दिए जाते थे। ये आपकी फ्लोर पे लाइनिंग बनी हुई सर। ये मुगल डैम का डिजाइन है। उस जमाने में BMW गाड़ी नहीं होती थी, हाथी घोड़ों की सवारी होती थी। हाथी घोड़ों का जो रनिंग थी वो आसानी से चढ़ा जाए और उतर जाए। हाँ हम लोग स्लो चलेंगे। अच्छा ये अभी तो ओरिजिनल है ना, बस ये चेंज हुआ है। कबीर भाई तो पापा को अकेले लेकर आओ। ये आप सही बोला, मुगल लोगों का कुछ डिजाइन था होगा, यहाँ में भी है वो स्टार। सर हम लोग यहाँ से जाएंगे सर, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। देखो सिस्टर, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो पैलेस आप लोग देख रहे हैं ये जहांगीरी पैलेस है। अकबर की बेटी का नाम जहांगीर था और उनका जन्म महारानी जोधाबाई से हुआ था। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं और पूरा टूर 1 बाय 1 घूम के हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। और ये बैक साइड पे जो आप लोग देख रहे हैं आगरा फोर्ट का 25% और 75% पार्ट में डिवाइड किया हुआ आगरा फोर्ट को। रॉयल फैमिली के लिए आगरा फोर्ट का सिर्फ 25% पार्ट था और बाकी 75% जो पार्ट था वो आर्मी के अंदर में था। तो इस तरह पहले मुगल आर्मी रहती थी और इंडियन आर्मी रहती है। सो प्लीज आप आगरा फोर्ट में आप लोगों को वेलकम है। आइए मेरे साथ। आगरा फोर्ट को बिल्ड अकबर ने किया था 1565 में और इसको खत्म किया था औरंगजेब ने 1660 में। इस किले को बनाने में लगभग 95 ईयर्स का टाइम लगा और उस जमाने में पूरे किले को बनाने में 35 लाख 35। तो इतना राज थोड़ी करे मुगल्स के बाद नहीं एक मुगल भारत के अंदर लगभग 8 ईयर्स राज करके गए हैं। कितने साल? 1650 मतलब 1565 में अकबर ने इस किले को स्टार्ट किया था और आगरा फोर्ट को एक मुगल किंग ने नहीं बनाया है। अच्छा। अकबर का सन जहांगीर, हाँ जहांगीर का सन शाहजहां, शाहजहां का सन औरंगजेब, हाँ उनके 4 जनरेशन ने बनाया आगरा फोर्ट को। अकबर के टाइम के था वो सैंडस्टोन, लाल पत्थर और व्हाइट मार्बल जो दिखाऊंगा वो शाहजहां का था। ये जो आप लोग देख रहे हैं बीच में ये जहांगीर के मामू थे राजा मान सिंह, महारानी जोधाबाई के रिश्ते में भतीजे। उन्होंने ये गिफ्ट में दिया था राजा मान सिंह को। राजा मान सिंह ने गिफ्ट में दिया था जहांगीर को। ये बात तब हाँ जहांगीर को गिफ्ट में तब दिया था जब उसका जन्मदिन आया था, लेकिन इसको ऐसे नहीं दिया गया था। इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के भर के और दोनों तरफ चारों तरफ इसमें सोने की प्लेट चढ़ा करके इसको भर के दिया था। क्योंकि जहांगीर का 10वां जन्मदिन आया तो राजा मान सिंह ने तब गिफ्ट में दिया। और कहते हैं कि ये यहाँ नहीं रखा हुआ था, ये पैलेस में रखा हुआ था, लेकिन इसकी स्पेशली ये है कि ये पूरा 1 पीस में से बना हुआ, कोई जॉइंट नहीं है इसके अंदर। ये दिखाने के लिए रखा हुआ है
पैलेस में रखा हुआ था, ओरिजिनल चीज देख रहे हैं सिस्टर आप लोग। और हम लोग इस गेट से जा रहे हैं, लेकिन जब मुगल किंग इसमें एंटर करते थे तो वहाँ से खड़ी होकर रानियाँ उसमें फ्लावर, परफ्यूम बॉर्डर, रोज बॉर्डर तो बरसाती थी वहाँ पर। सो हम लोग भी इसी गेट से जाएंगे। सो आइए आप लोग। क्या बोला आपने उस जमाने में 35 लाख? 35 लाख रुपए का सोने के सिक्के होते हैं ना, 35 लाख सोने के सिक्के खर्च हुए थे। तो 1 लाख रुपए का एक कन्वर्ट किया गया था। तो कहते हाँ आपका फोटो आज का डेट का हिसाब से कितना करोड़? हजारों करोड़ रुपए हो जाएगा, कोई इसका बोलिए। ओके ओके, आइए आप लोग सब लोग यहाँ खड़े हो जाइए। आप लोग सब लोग इस गेट के अंदर एंटर कर लीजिए। आइए भैया आपको शहंशाह जलालुद्दीन। जब राजा लोग अंदर आते थे तो उनका वेलकम होता था यहाँ। सर आप देख के नीचे आना, ठीक है? नीचे देख के चलना। ओ भाई साहब, यहाँ का एक्सप्लेन थोड़ा ध्यान से सुनना। आइए आप लोग सर, यहाँ का एक्सप्लेन थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। आ जाए शुक्र भाई, शुक्र आ जाओ। घोड़े हाथी बांधने की जगह है? नहीं, ये आप लोग रॉयल फैमिली का पार्ट होता है। यहाँ पर मुगल बादशाहों की फैमिली मेंबर्स के लोग रहा करते थे और इस महल को जहांगीर महल कहा जाता है। अकबर के बेटे का नाम जहांगीर था, लेकिन अंदर से ये पूरा फोर्ट राजस्थानी स्टाइल में बनाया गया क्योंकि जहांगीर की मां हिंदू थी जोधाबाई, इसलिए इस महल का नाम जहांगीर पैलेस रखा गया। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि महारानी जोधाबाई फिल्म में पूजा पाठ करते दिखाई गई, तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट उनको देते थे मुगल बादशाह। जिन बीवियों से बच्चे जन्म होते थे तो महारानी जोधाबाई से अकबर के बेटे का जन्म हुआ था, इसलिए महल के अंदर सबसे ज्यादा इज्जत रिस्पेक्ट महारानी जोधाबाई को दिया जाता था। तो जब वो आई थी तो उनके लिए अकबर बादशाह ने यहाँ हिंदू टेम्पल अच्छा ऊपर टेम्पल है। बेडरूम हुआ करता था। उस जमाने में सिर्फ दरवाजे नहीं होते थे, दरवाजे का चलन था। तो यहाँ दोनों तरफ, अंदर और बाहर दोनों तरफ से पर्दे लगाए जाते थे कॉटन के। और वो लकड़ी का दरवाजा देखिए आप लोग, उसके पीछे महारानी जोधाबाई का स्पेशल किचन था क्योंकि वो खाने पीने में नॉनवेज वगैरह यूज नहीं करती थी। अलग से बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखा जाता था महारानी जोधाबाई। लेकिन महारानी जोधाबाई हिंदू थी, कहते हैं कोई अगर कोई हिंदू फेस्टिवल आता था तो अकबर बादशाह हिंदू फेस्टिवल बनाते थे। यहाँ पर लेडीज लोग डांस करती थी। अगर कोई हिंदू फेस्टिवल आता है, अकबर अपने बेटे जहांगीर के साथ में ऊपर बैठते थे मेहमानों के साथ में, और यहाँ विंडो में वो रानियां बैठती थी। तो राजा लोग लड़ाई में जीत करते थे। ऑफिसर रानियां अकबर के पास में 3 वाइफ थी, 3 वाइफ, एक थी क्रिश्चियन, एक थी मुस्लिम और एक थी हिंदू। हिंदू रानी का नाम था जोधाबाई, मुस्लिम रानी का नाम था रुकैया और तीसरी रानी थी क्रिश्चियन जो मरियम नाम था। लेकिन अनऑफिशियल रानियां उनकी लगभग 600 से प्लस वो रानियां होती थी जो राजाओं से जीत करके ले जाती थी। तो कभी कोई महल में फंक्शन होता है तो यहाँ लेडीज लोग डांस करती थी। ऊपर वाली सीट पे अकबर अपने बेटे जहांगीर के साथ बैठते थे और ये विंडोज में से रानियां बैठती। थोड़ा सा आप इस महल के अंदर जो कल्चर देखेंगे, ये सारा राजस्थानी कल्चर आपको दिखाएगा। राजस्थानी कल्चर में क्या होता है कि जानवरों की तस्वीरें बनाई जाती है। तो कहीं पर आपको पैरेट दिखाई देगा बना हुआ, दिखा जी हाँ। और इस बिल्डिंग के आस में देखेंगे तो आपको एलिफेंट की सूट दिखाई देगा। तो ये जो पार्ट अच्छा है अकबर उनके बेटे जहांगीर के यहाँ से होता है। लेकिन शाहजहां जब फिल्म बनी तो उन्होंने पूरे पार्ट में अपना पार्ट लगाया। तो अब इसके बाद में आपको वो महल दिखाने जा रहा हूँ जो उस जमाने में एयर कंडीशन का काम करता था। आज हम एयर कंडीशन कहते हैं, उस जमाने में हवा महल कहते हैं। तो हवा महल की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो प्लीज हम लोग स्लो से चलेंगे। आज मैं घूमिए यार लोग, आज तो फ्राइडे है। आज निकल आइए सर। सर ये ऊपर एक बड़ा सा पत्थर का टैंक बनाया हुआ है और इस टैंक का कनेक्शन इस टैंक से। ये दोनों टैंक के बीच में एक ऐसा पैलेस बनाया गया था जो एयर कंडीशन का काम करता था। जैसे उस जमाने में कभी एयर कंडीशन नहीं था, कभी कूलर थे, ना पंखे थे। लेकिन इस महल को ठंडा कैसे करते थे? तो क्या करते थे, गुलाम चमड़े के बैग से इस टैंक को पानी से भरते थे और इनकी जो दीवारें हैं वो 2 लेयर के अंदर बनाई गई है। एक दीवार इस तरफ है और एक दीवार इस तरफ बीच में गैप है। तो क्या करते थे, टैंक को पानी से भरते थे और वो पानी जाकर 4 दीवारों के बीच में भर जाता था। यहाँ का टेम्परेचर आप लोगों को मालूम नहीं है कि 45, 46, 47 तक हो जाता है। अब होली के बाद में इतना भयंकर टेम्परेचर हो जाएगा कि आप रुक नहीं पाएंगे। तो इतना हीटिंग पत्थर जो होते हैं ना सर, ये और गर्म हो जाते हैं। तो क्या करते थे, गुलाम टैंक को पानी से भरते थे और वो पानी जाकर 4 दीवारों के बीच में भर जाता था। अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था और यमुना रिवर से बहती हुई हवा जब दीवारों से टकराती थी तो महल को इतना ठंडा रखती थी इसलिए होते फेल होते थे। लेकिन वो पानी जब गर्म हो जाता था तो उसी पानी को यहाँ से इस टैंक में लाया जाता था। इस टैंक से फिर रिवर में डालते थे, गुलाम फिर इसके अंदर ठंडा पानी देते थे। चमड़े के बैग देखा होगा, मसक कहते हैं, राजस्थान के अंदर आगे दिखेगी। तो मसक से गुलाम और गुलाम की कोई कमी नहीं थी। गुलाम कंटिन्यू इस टैंक को पानी से भरते रहते थे और ये महल ठंडा रहता था। इतना इस्तेमाल किया जाता था गर्मी का मौसम में। लेकिन यहाँ पर कड़ाके की ठंड भी पड़ती है सर। जब भयंकर ज्यादा कड़ाके की ठंड होती थी तो उसी पानी को बॉयल करके फिर भरते थे दीवारों के अंदर। सब तरफ कपड़े लपेट दिए जाते थे, कॉटन के पर्दे लगा दिए जाते थे। अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है।
तो गर्मी और सर्दी जैसा मौसम है उस मौसम के हिसाब से पानी भरते हैं। यहाँ से आप लोग ताजमहल देखिए, बहुत खूबसूरत ताजमहल दिखता है, आपको ताजमहल ज़्यादा नहीं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं सर, ये लगभग 400 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं। ये 400 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम है, जो मुगल बादशाह बिल्डिंग को बना रहे थे तब ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, लेकिन उस समय बनाया हुआ और आज भी चालू है। अगर बरसात अगर हो जाए ना तो आपको बिल्डिंग में पानी नहीं मिलेगा, सारा पानी निकल के रिवर में आज भी चालू है। अंडरग्राउंड से कुछ नहीं है। यहाँ से ताजमहल देखिए, आप लोग वहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए ताजमहल शाहजहां ने बहुत बाद में कराया था। वो दिख रहा है ताजमहल। आपका सर नाम क्या है सर? आपका नाम, आपका शुभ नाम क्या है सर? अबीज़र। हाय सर, ये लाल पत्थर जो आप लोग देख रहे हैं सब राजस्थान धौलपुर का पत्थर है, और जो मकराना से जो मकराना पत्थर लाया गया था अभी, हाँ अभी भी जो मकानों में जो लगते हैं वही पत्थर होता है। लेकिन ये पत्थर की वैल्यू, मतलब इस पत्थर को क्यों लगाया गया कि पत्थर पे आप लोग जो डिजाइन है ना बड़े आसानी से बन जाते हैं, और जो मार्बल पत्थर होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। और इन पत्थरों को किसी भी सीमेंट से नहीं चिपकाया गया है, इनको ऐसे इंटरलॉकिंग की तरह फंसाया गया है, क्योंकि पत्थर कभी किसी भी सीमेंट से चिपकते नहीं है। एक दूसरे में ऐसे चैनल बना के फंसा दिया जाता है, उसमें वजन रख दिया जाता है, लॉक हो गया वो पत्थर। 400 साल से ऐसी वो निकला ही नहीं। 450 साल हो चुके हैं। जिस इस संगमरमर आ गया अंकल जी, ये संगमरमर है। ये संगमरमर का पत्थर है। हाँ, और आप लोग इधर थोड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ का एक्सप्लेन थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। आइए सर, सफेद मार्बल शाहजहां को बहुत पसंद है। इतना सफेद मार्बल, सफेद मार्बल शाहजहां को काफी पसंद था, और कहते हैं कि सफेद मार्बल से पूरा महल सजा दिया। ताजमहल तो एक मकबरा बनवाया था जो शाहजहां और मुमताज को मरने के बाद में दफनाया गया था। इस तरफ थोड़ा ध्यान से देखिए, इस महल की तरफ थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको ऐसे लगेगा जैसे एक डोली की तरह बनाया हुआ है। मुमताज से शाहजहां की 2 बेटियां जन्म हुई थी। थोड़ा सा लॉक कर लीजिए इसको। शाहजहां की मुमताज से 2 बेटियां जन्म हुई थी, उनका नाम जहानारा और रोशनारा था। लेकिन उस जमाने में वो रोशनारा और जहानारा दोनों अनमैरिड थी, और अनमैरिड इसलिए रह गई कि मुगलों का ये रूल्स था कि हमसे बड़ा और हमारे बराबर का अगर कोई सम्राट, कोई राजा होगा तो हम लोग अपनी बेटियों की शादी करेंगे। कहते हैं शाहजहां की जो बेटियां थीं रोशनारा, जहानारा, वो दोनों अनमैरिड थीं, कभी उनकी शादी हुई नहीं। हाँ, उस जमाने में मुगल काफी पावरफुल थे, इनसे बड़ा और इनके बराबर ये लोग छोटे राजाओं को इज्जत देते नहीं थे, इसलिए कहीं इनकी हैसियत और इज्जत कहीं कम ना हो जाए। मुगलों का ये लोग मुगल जो थे ना अपनी बेटियों को शो ही नहीं करते थे। पहली बार शो नहीं करते थे क्या कि उस जमाने में काफी बड़े राजा थे और छोटे राजाओं को ये लोग अपनी इज्जत देते नहीं थे। तो कहते हैं रोशनारा और जहानारा की कभी शादी हो ही नहीं पाई, छोटे राजाओं को देते नहीं थे और इनसे बड़ा कोई था नहीं। तो महल का डिजाइन डोली की तरह क्यों बनाया गया है? रोशनारा और जहानारा की एक ख्वाहिश थी डोली में बैठने की। राजस्थान के अंदर एक प्रथा है कि अपनी बेटी की शादी करते हैं तो डोली में विदा करते हैं, तो ये ख्वाहिश उनकी फादर ने उनकी पूरी करी। कहते हैं शाहजहां शाहजहां ने अपनी बेटियों की ख्वाहिश पूरी करी। कहते हैं डोली में बिठा तो दिया उनको, लेकिन कभी विदा नहीं किया। ये तो मैं आपको सिर्फ एक ही बेटी का महल दिखा रहा हूँ, दूसरी बेटी का दिखाऊंगा। उनके 14 बच्चे जन्म हुए थे मुमताज से, लेकिन 6 चिल्ड्रन 6 बच्चे ही बच पाए, बाकी बीमारी में एक्सपायर हो गए। उसमें 4 बेटे थे, दारा शिकू, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। सबसे छोटे थे औरंगजेब। लेकिन उस जमाने में रूल्स ये था कि सबसे बड़े बेटे को राजा बनाया जाए, लेकिन सबसे ज्यादा जिसमें ताकत होती थी वो राजा बनता। तो ये कहानी मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसी किले के अंदर शाहजहां को अरेस्ट कर दिया गया। जहांगीर को बनाया ना, जहांगीर तो अकबर के बेटे थे। मैं शाहजहां की आपने शाहजहां का महल दिखा, और यहाँ से ताजमहल दिखता बहुत खूबसूरत। अकबर का बेटा जहांगीर था, जहांगीर का बेटा शाहजहां था, और शाहजहां के बेटे औरंगजेब थे। रोशनारा साढ़े 350 ईयर्स ताजमहल को हो गए, और लगभग ताजमहल को 450 साल आगरा फूट को
ताजमहल को लगभग 3 साल हो गए। पहले आपका पूरा ताजमहल को बनने में लगभग 22 ईयर्स का जेल था, लगभग 22 साल का टाइम लगा। और इस किले की ऐसी सुरक्षा बनाई गई थी कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। इसके अंदर जो खाई बनाई गई है, एक खाई जो थी वो पानी से भरी हुई थी जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ पले हुए थे, एंड सेकंड खाई के अंदर बहुत सारे जंगली जानवर पले हुए थे। अगर कोई भी दुश्मन क्रॉस करने की कोशिश करता था तो फिर उसको बख्शा नहीं जाता था, तुरंत मार के खाई में गिरा दिया जाता था। वो खाई कौन सी है मैं आपको दिखा देता हूँ। सो प्लीज, ये जो आप लोग खाई देख रहे हैं ना, ये 2 खाई बनी हुई है। ये फर्स्ट वाली मोटर के अंदर बहुत सारे क्रोकोडाइल्स थे, बहुत सारा पानी, इसके अंदर मगरमच्छ, और इस वाली खाई में जो जानवर पले हुए थे। वैसे कोई शत्रु आने की कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई हिम्मत दिखाता था तो फिर इसको बख्शा नहीं जाता था, तुरंत मार के खाई में गिरा दिया। और ये जो आप लोग देख रहे हैं यमुना रिवर, ये यमुना रिवर मुगल टाइम के अंदर बिल्डिंग से टच होकर जाती है, बिल्कुल टच होकर जाती है। लेकिन जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता गया, वो देखो रिवर पूरा दिख रहा रिवर, वो पहले यहाँ तक इस कट का निशान देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ तक हुआ करता था रिवर का। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता गया ये रिवर है। और ये छोटी छोटी कैंडल लाइट लगाने के लिए बनाए गए थे, यहाँ पर कैंडल लाइट लगाई गई। इस महल को रोशनारा पैलेस कहा जाता है। अभी जहानारा पैलेस दिखाऊंगा, लेकिन इसके बाद में मैं आपको दुनिया का सबसे खूबसूरत बेडरूम मुमताज एंड शाहजहां का प्राइवेट रूम दिखाऊंगा, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत। इसमें डायमंड लगे हुए थे और हीरे जवारात लगे हुए थे। इसके अंदर सोने का काम, सोना अभी भी चमकता है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको सोना। सो प्लीज, सर उतर जाएंगे सर, अब इनको थोड़ा सा पकड़ लेना, ये उतर नहीं पाएंगे सर। वेरी स्लोली बस। सबसे खूबसूरत सर, थोड़ा सा पास आ जाइए आप लोग। का नाम खास महल है। क्या फोटो निकाल रहे हैं? बहुत दूसरा है अरे यहाँ आपको मैं क्या बताऊँ, इस महल के अंदर जब मुगल किंग्स रहते थे तो ये पत्थर ना शीशे की तरह चमकते थे। ये मार्बल ये आपको लो क्वालिटी नहीं समझेंगे, आप इसमें लाइट मारेंगे ना तो चमकता है पत्थर। अभी भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो निशान बने हुए हैं, ये सब सोना लगा हुआ था, यहाँ पर गोल्ड लगा हुआ था यहाँ। हाँ, गोल्ड दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पूरे में गोल्ड लगाया गया था और इस तरफ पूरे में डायमंड लगाए गए थे। यहाँ ये मैं भी कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको, बात बता रहा हूँ। उस जमाने के अंदर इतना हीरे जवाहरात इस महल के अंदर लगे हुए थे कि जब रात में एक कैंडल लाइट लगाई जाती थी, रिफ्लेक्शन होता था पूरे पैलेस के अंदर। हीरे भी चमकते थे, पत्थर भी चमकते थे, वो मतलब ऐसी मणि जड़ी हुई थी इसके अंदर। आइए मैं आपको बताता हूँ, आने दो मेंबर्स हो रहे हैं। गोल्ड अभी भी लगा हुआ है। हाँ, और क्या, ये नकली थोड़ी है। ये दिख रहा है आपको? यहाँ पर थोड़ा सा करा के देखिए जरा के, दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पर शाइनिंग मार रहा है। हाँ, ये सब रियल गोल्ड चमक रहा है सर। और उस जमाने में इस महल के अंदर कोई दरवाजे नहीं होते थे, यहाँ पर्दे सिस्टम चलते थे। उस जमाने अंधेरा हो जाता था तो बस वहाँ पर एक कैंडल लाइट लगाई जाती थी। यहाँ पर ऐसी मणि समझते स्टोन होते हैं, यहाँ पर ऐसी स्टोन चिपके हुए थे कि हल्की सी लाइट पड़ती थी, उससे रिफ्लेक्शन होता था पूरे में। ये मुमताज एंड शाहजहां का बेडरूम है। हाँ जी अंकल जी, ये क्या है बता दीजिए अब। क्या है भाई? स्विमिंग पूल है। कल आप लोगों को ताजमहल के लिए जाना हो तो सुबह मॉर्निंग में जाना। हाँ, सुबह ही पहुँचना। 6 बजे खुलेगा ना, 6 बजे घुस जाएंगे। कुछ
खुल तो जाता है 5:15 बजे ही, 5:30 बजे खुल जाता है। 5:15 बजे खुल जाता है, लेकिन क्या है कि सुबह सनराइज होता है ना, तो इस चक्कर में इस चक्कर में। तो कितने बजे वहाँ पहुँच जाना चाहिए? 5 बजे? अगर सनराइज देखना तो 5 बजे पहुंच जाओ। 5 बजे, हाँ 4 बजे उठना। सनराइज, ठीक है सनराइज देखा नहीं होगा, फिर ऐसा नहीं, ताजमहल कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा, अगर सुबह सनराइज दिख जाए आपको। अच्छा दिन होता है, क्या? सूरज की किरणें जब उठती है ना ताजमहल पे जब पड़ती है, तो ताजमहल ऐसा दिखता है जिसे ताजमहल में किसी ने कलर कर दिया, सुनहरा कलर कर दिया इसको। अच्छा अंकल जी, ये सब भी पुराना है? सब क्या बनाया था यार। बात तो सेम है, रिग्रेट हमको भी हो रहा है, लॉस किसी का, रिग्रेट हमको भी हो रहा है। हम लोग का एक बाइक में कुछ हो जाए तो हम लोग को इतना दुख पहुंचता है। सोचो तो पूरा देश लूट के चला गया अंदर। सब अंग्रेज लोग, मुगल्स यहाँ से कुछ लेकर नहीं गए, देखो बर्बाद कर दिया। ये लोग चुरा भी लिए, घूमने भी मुगल तो दे यहाँ गए, से बर्बाद कर दिया। और जो जो चीज ले जाने का था अंग्रेज ले गए साथ में। तो अंकल क्या दौड़ थी होगी ना। जब कोई फंक्शन होता था तो ये पूरे महल को दुनिया के सबसे खूबसूरत फूलों से सजाया जाता था। इसमें दुनिया का सबसे खूबसूरत, दुनिया की हर चीज अवेलेबल थी इनके पास में, दुनिया की हर चीज अवेलेबल। ये लोग कपड़े जो पहनते थे उस जमाने में पर्शिया से आए आते थे। सर आप लोग धीरे से आराम से उतरना आप लोग, ठीक है? उस वक्त का दुबई, उस वक्त का दुबई। हाँ उस वक्त का दुबई, उस वक्त का दुबई। हाँ बिल्कुल सही बात। ये है जहानारा की पालकी। अब आपको जहानारा की पालकी दिखाते हैं आपको, आइए। खाना का निकाल जैसे पालकी उधर बनी है, ये जहानारा बड़ी थी और रोशनारा छोटी। अच्छा वो रोशना आ रहा था ना अंकल, ये जहानारा। 14 बच्चों में शामिल थे ये दोनों, और जो सारे बच्चे जो थे ना, उनका डोली वहाँ पे। ये छोटी बेटी के लिए बना, ओ सॉरी ये बड़ी बेटी के लिए बनाई थी जहानारा। उधर जो है बड़ी बेटी, छोटी बेटी रहती थी, और जहानारा जो थी ना, देखने में ऐसी लगती थी जैसे मुमताज है, एकदम मुमताज तो खूबसूरत थी, लेकिन 4 गुना उनसे भी ज्यादा उनकी बेटी खूबसूरत थी जहानारा। तो ये जो आप लोग महल देख रहे हैं, ये जहानारा का महल आप लोग देखिए, तो जैसे संगमरमर का अपना महल बनाया, ऐसे ही शाहजहां ने अपनी सबसे बड़ी बेटी जहानारा का भी महल, क्योंकि काफी खूबसूरत तो थी, लेकिन उसके साथ में इंटेलिजेंट बहुत थी। नूरजहां समझा, नूरजहां की माँ थी, वो उनके साथ में थोड़ा सा रहती थी, जो हम लोग जहांगीर की बीवी दादी के साथ में रहती थी। और कहते हैं कि जो गुलाबजल होता है ना, गुलाबजल, ये नूरजहां की माँ का बनाया हुआ आविष्कार है। तो वो उनको सिखाती थी कि इस तरीके से गुलाबजल बनाया जाता है। गुलाबजल नूरजहां की माँ मतलब मदर ने बनाया। अब आपको दिखाने ले आ रहे हैं मुमताज का शीश महल, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत में शामिल था। और वो शीश महल के अंदर जब मुमताज एंटर होती थी तो शाहजहां को हजारों लाखों करोड़ों में दिखाई दी। और शीश महल तो कहते हैं कि मुमताज के लिए एक ऐसा बाथरूम बनाया गया था जिसमें उसका मेकअप रूम, उसका ड्रेसिंग रूम और उसका मसाज पार्लर, बहुत सारी सुविधाएं थी उसके अंदर। सो प्लीज आप लोग मेरे साथ में आ जाइए। देश को सोने की चिड़िया क्यों बोलता है ना, वो ये सब जगह में आके पता है। मुगल बनाए थे सोने की चिड़िया। शीश महल सही है ना। अंदर से चलता है ना भाई। ओ भाई लग रहा है ना भाई, क्या फील हो रहा है भाई अंदर चल के। ये देख रहे हैं, ये पूरे सब तरफ लगी हुई है। जी जी। ये किस लिए लगाई गई थी? जब मीना बाजार में अंधेरा हो जाता था तो यहाँ पर लैंप लगा दिए जाते थे, फायर अच्छा, लैंप अच्छा। होते ना,
और ये जो नीचे दरवाजे बने हुए हैं मुगल बादशाहों के टाइम के अंदर इनकी अपनी ये सब है होल्स। सोने के, सिल्वर के, तांबे के, चांदी के जितने भी सिक्के होते थे वो सब यहाँ मिंट हुआ करते थे, मतलब बनाए जाते थे। तो उस जमाने में इसको टकशाल कहा जाता था। टकशाल, आज भी इसको टकशाल कहते हैं। जो आरबीआई कहते हैं ना, उसको असली नाम टकशाल है उसका। आइए तो यहाँ पर लैंप्स रख देते थे ये सब होल्स में। कितने प्यारे प्यारे दरवाजे थे यार, छोटे छोटे प्यारे प्यारे दरवाजे। ये रिकॉर्ड दरवाजा तो उस वक्त की नहीं है, ये अंग्रेजों ने लगवाया है। अच्छा जी, ये सब अंग्रेजों ने लगवाया। दरवाजे और इसमें लगाने पड़े हैं कि ये यहाँ पर ना दीवारों पे लड़के लड़के अपना हाँ नाम हाँ लिख वही लिख है, कर वो तो हर जगह पे। बहुत ज्यादा स्टूपिडिटी है, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। सर यहाँ से थोड़ा ताजमहल की तरफ आप लोग ध्यान से देखिए तो ताजमहल आपको बड़ा दिखेगा। और आप लोगों को बताना है, आपको भी बताना और आपको भी बताना है कि ताजमहल हमको यहाँ से क्यों पास दिख रहा है और क्यों बड़ा दिखाई दे रहा है। ये ताजमहल यहाँ से इसलिए बड़ा दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ताजमहल देख रहे हैं, जब उधर जाके ताजमहल की तरफ देखते हैं तो ताजमहल भी देखते हैं, लेकिन ताजमहल के आसपास का एरिया भी कवर करते हैं। अच्छा, इसलिए ताजमहल, इंग्लिश में इसको इल्यूजन कह सकते हैं। यहाँ पर रानियाँ नमाज पढ़ती थी। ये भी पूरा संगमरमर का बना है। ये तो टोटली संगमरमर है यार, संगमरमर से ही बना हुआ है चारों तरफ से। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। चलो भाई निकलते बाहर, आगे करते हैं।